नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे और अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंडली रह रहे होंगे। आज एक और नया टॉपिक लेके मैं आप सभी को सीईसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं संध्या तारा कलिता, सीनियर फैकल्टी सीईसी हेड ऑफिस। आज का जो टॉपिक है ये है एमएस एक्सेल का एच लुकअप और वी लुकअप। और हर एक दिन हमारा जो फेसबुक पेज है उसमें वीडियोज़ अपलोड होता रहता है। साथ ही में हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें हर एक रोज़ हम लोग का वीडियोस अपलोड हो रहा है अलग अलग टॉपिक्स का। तो उन सभी को देखने के लिए आप लोग नीचे दिए गए हुए लिंक को विज़िट करें और सीईसी फेसबुक को पेज को लाइक करें। साथ ही में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी एक वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एच लुकअप और वी लुकअप, एमएस एक्सेल का एच लुकअप और वी लुकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एच लुकअप और वी लुकअप का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। इसमें दिया हुआ है इट इज़ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ डेटा वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्च। जब भी हम लोग के पास एक बहुत बड़े अमाउंट का डाटा होता है और उसमें से कोई भी डाटा हम लोग को सिलेक्ट करके सर्च करके निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग एच लुकअप या फिर वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। एच लुकअप यानी लैंडस्केप हॉराइजॉन्टल व्यू, जो हॉराइजॉन्टली व्यू जब भी डाटा हॉराइजॉन्टली रहता है तो उसमें से हम लोग को सर्च करने के लिए एच लुकअप यूज़ करना होता है। और अगर पोर्ट्रेट व्यू में होता है डाटा तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना होता है वी लुकअप वर्टिकल व्यू के लिए। तो अभी चलिए एक्सेल का एक डाटा शीट जो मैंने पहले से यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है, इसमें हम लोग का आइटम नेम्स है, साथ ही में इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। तो इसमें से अगर कोई भी डाटा हम लोग को सर्च करके निकालना है तो हम लोग यहाँ पे एच लुकअप या फिर वी लुकअप का यूज़ करके देखेंगे। तो जैसे कि अभी ये डाटा वर्टिकली प्लेस्ड है तो इसके लिए हम लोग वी लुकअप का यूज़ करने वाले हैं। और वर्टिकल लुकअप के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसका जो हेडिंग है फील्ड नेम्स है, इसको हम लोग कॉपी करके सामने ही इस एक और साइड में इसको पेस्ट करके रखेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी कर सकते हैं, शॉर्टकट Ctrl+C भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग ने राइट क्लिक करके कॉपी किया इसको और इसके साइड में यहाँ पे सपोज़ हम लोग ने इसको पेस्ट कर दिया है फील्ड नेम्स को, आइटम्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पेस्ट हो गया। इसके बाद क्या करना होगा, जो यहाँ पे आइटम्स का नेम है इस लिस्ट को हम लोग को यहाँ पे लेके आना होगा आइटम नेम्स में। तो लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस सेल को सिलेक्ट करके रखेंगे। रखने के बाद डाटा में जाना होगा और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाके डाटा वैलिडेशन में क्लिक किया और यहाँ पे लेना होगा हम लोग को लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे ये नेम का एक लिस्ट बनाया हुआ है तो हम लोग को इसके लिए लिस्ट सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सोर्स लेना है, सोर्स मतलब कहाँ से हम लोग को लिस्ट लेना है। तो इसका सोर्स ये वाला होगा, ये जो यहाँ पे नेम्स दिया हुआ है ये सब नेम्स हम लोग का सोर्स होगा। तो ये पूरा कॉलम हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये रेंज को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे। ये आ गया है, इसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जब हम लोग ने इस सेल को सिलेक्ट करके रखा था तो इसी सेल में एक बटन आ गया है। तो जब भी हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी नेम्स हैं वही नेम्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग का आइटम्स का नेम हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट बना के कॉपी कर लिया है। इसके बाद एक एक करके हम लोग इसमें वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जो आइटम्स है इसके नीचे हम लोग क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पे इसमें हम लोग इक्वल प्रेस किया। इसके बाद वी लुकअप ये टाइप करना होगा, इक्वल के बाद वी लुकअप टाइप कर लिया। देन हम लोग प्रेस करने वाले हैं Ctrl+A। Ctrl+A प्रेस करने पर ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का ये वाला विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, लुकअप वैल्यू लेना है। लुकअप वैल्यू मतलब कहाँ पे ये वैल्यू देखेंगे। तो इसके लिए
जो भी हम लोग यहाँ पे सर्च करने वाले हैं, नेम सर्च करने वाले हैं, तो ये होगा हम लोग का आइटम नेम, जो हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट करके पहले से दिया हुआ है, वहीं से हम लोग अपना वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए लुकअप वैल्यू हम लोग को यहाँ से लेना होगा। तो इस सेल को हम लोग क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद टेबल एरे में होगा जो टेबल है हम लोग के पास, ये जो टेबल पहले से हम लोग ने बना के रखा था, इस पूरा टेबल को सिलेक्ट करना होगा। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स मतलब अभी जो आइटम्स का नेम है उसका वैल्यू कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो हम लोग को यहाँ पे ये 1 लिखना होगा, 1 टाइप करना होगा। इसके बाद रेंज लुकअप में होगा 0, जो कि हमेशा 0 ही रहता है। इसको 0 करने के बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आइटम्स था वही नेम यहाँ पे भी शो करना चाहिए। इसमें सेम नेम शो कर रहा है, मतलब जो हम लोग ने वी लुकअप अप्लाई किया है वो अप्लाई हो गया। इसके बाद कॉस्ट प्राइस में भी सेम ही फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है, इक्वल वी लुकअप लिखेंगे, टाइप करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद फिर से यही विंडो आएगा। इसमें भी फिर से हम लोग को लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना होगा। लुकअप वैल्यू सेम आइटम्स जो भी था यहीं पे क्लिक करना है। देन टेबल एरे में भी हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स में इस बार सेम नहीं होगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस कहाँ पे है, सेकंड कॉलम में है, तो इसमें होगा 2 और रेंज लुकअप होगा 0। इसके बाद ओके। तो इसका भी ये सेम आ गया है। इस तरह से सेम नेम, फील्ड नेम्स प्लस यहाँ पे भी नीचे सेम ही नेम आना चाहिए। देन सेलिंग प्राइस इक्वल वी लुकअप, कंट्रोल ए, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, आइटम्स, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करना होगा, रेंज को, कॉलम इंडेक्स इस बार का सेलिंग प्राइस है कॉलम नंबर 3, तो 3 लिखने के बाद यहाँ पे 0 होगा, फिर ओके या फिर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें अभी देखिए जो भी फील्ड नेम्स था वही सेम नीचे भी आ रहा है। इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक आइटम नेम सिलेक्ट करने वाले हैं और उसी आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को दिखाएगा। ये दिखा रहा है, कीबोर्ड का है, जो कि 300 कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस 350 है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ कम डाटाज है हम लोग के पास, तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ़ डाटाज होगा उसमें से सिलेक्ट करना मुश्किल होता है, सर्च करना मुश्किल होता है, तो हम लोग इस तरह से वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल डाटा प्लेसमेंट के हिसाब से। तो ये हम लोग का हो गया वी लुकअप। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एच लुकअप। एच लुकअप में क्या होगा, डाटा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेस करना होगा और हॉरिजॉन्टल डाटाज में हम लोग एच लुकअप का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए ये पहले यहाँ पे जो ये टेबल वर्टिकली है इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस करके देखेंगे। इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग के लिए क्या करना होगा, इस यहाँ पे जो नेम्स हैं ये पहले हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। तो पेस्ट करने के लिए डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, इसको अभी पेस्ट स्पेशल करना होगा। पेस्ट स्पेशल के लिए जाके यहाँ से हम लोग को लेना होगा ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, जो वर्टिकल डाटास है वो ट्रांसफॉर्म होके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रांसपोज सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो वर्टिकली यहाँ पे था डाटा, उसको यहाँ पे हम लोग ने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर लिया है। सेम इसी तरह से नेम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को भी कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट स्पेशल करके ट्रांसपोज करना होगा। ओके, तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल लुकअप वैल्यू के लिए। तो सेम इसको पहले कॉपी करना होगा, फील्ड नेम्स को कॉपी करेंगे, नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको डायरेक्टली प्लेस करना होगा। देन आइटम्स को सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन लेंगे। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से हम लोग को एक लिस्ट बनाना होगा और उसका सोर्स होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे जो नेम्स दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है डाटा, यहाँ से हम लोग को ये लिस्ट सिलेक्ट करना है। तो नेम्स सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये बटन आ गया और क्लिक करने पर यहाँ पे नेम्स दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग एच लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। इक्वल एच लुकअप टाइप किया, कंट्रोल ए, सेम वर्टिकल में जैसे किया था वैसे ही लेना है। लुकअप वैल्यू कहाँ से होगा, यहाँ पे आइटम्स जो था वहीं से हम लोग को लुकअप वैल्यू मतलब नेम्स सिलेक्ट करना होगा, तो यहीं से हम लोग को लुकअप वैल्यू लेना है। तो आइटम्स को क्लिक किया, टेबल एरे, जो टेबल है टेबल को सिलेक्ट करना होगा। टेबल को सिलेक्ट किया, रो इंडेक्स नंबर कौन से रो में है, नेम्स फर्स्ट रो में है 1 होगा, रेंज लुकअप 0 होगा और इसको ओके करेंगे। तो ने आइटम्स के अगेंस्ट में आइटम्स आ गया। कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट में भी सेम एच लुकअप टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद कंट्रोल ए, लुकअप वैल्यू सेम आइटम्स में होगा। टेबल एरे, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, रेंज रो इंडेक्स सेकेंड रो में होगा इस बार, रेंज लुकअप 0 होगा। ओके हो गया कॉस्ट। इसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल एच लुकअप, कंट्रोल ए, लुकअप वैल्यू आइटम्स होगा, टेबल एरे, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, रो इंडेक्स इस बार होगा 3, थर्ड रो में है डाटास, तो रेंज लुकअप होगा 0। ओके, तो इस तरह से आ गया। और यहाँ से हम लोग जब भी नेम सिलेक्ट करने वाले हैं मदरबोर्ड सपोज, तो मदरबोर्ड का जो भी डिटेल्स है वो सब यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है। तो इसी तरह से वर्टिकल लिस्ट के लिए वी लुकअप और हॉराइजॉन्टली प्लेस डाटास के लिए एच लुकअप का यूज़ हम लोग करेंगे कोई भी डाटा को सर्च करने के लिए। जब हम लोग के पास बहुत सारा डाटा मौजूद हो तभी हम लोग इसको सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों ने सीखा MS एक्सेल का एच लुकअप और वी लुकअप। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।